नमस्कार, आप देख रहे हैं मोनोटैप। आज हम बात करेंगे आकाशीय बिजली के बारे में। आपने आकाशीय बिजली के बारे में कई कहानियां और कहावतें सुनी होगी। कुछ लोग ये मानते हैं कि आकाशीय बिजली चंदन गोह पर जल्दी गिर जाती है या आग के पौधे की डाली पर बिजली नहीं गिरती है। ऐसी कई बातें आपने सुनी होगी। इन सभी बातों की सत्यता कितनी है, ये जांचने हेतु पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले। अब हम बात करते हैं कि आखिर आकाशीय बिजली है क्या। आपने देखा होगा कि जब आकाश में घनघोर बादल छाए होते हैं तब बादलों की आवाजाही के दौरान परस्पर घर्षण होता है। बादलों के इस घर्षण के कारण बिजली की तरंग पैदा होती है। इस तरह बादलों के घर्षण के कारण विद्युत की तरंग पैदा होती है। ये विद्युत की तरंग बारिश के मौसम में नमी या आर्द्रता की वजह से नीचे की ओर जमीन में प्रवाहित हो जाती है। जमीन तक आने हेतु इस बिजली को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये किसी लंबे पेड़ के खंभे या टॉवर की सहायता से नीचे गिरती है। कई बार बारिश के समय ये ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मनुष्यों, पशुओं आदि के ऊपर गिर जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आकाशीय बिजली कई हजार किलोवाट की क्षमता वाली होती है, इसलिए जहां गिरती है वहां सब कुछ जलाकर कुछ ही सेकंड में राख कर देती है। इस बिजली की वजह से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। ये एक तरह की प्राकृतिक आपदा ही है। इस बिजली के गिरने की संभावना को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये ऊंचे व लंबे वृक्षों, मोबाइल टावरों, लोहे के खंभों, मोबाइल फोन, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों आदि पर ज्यादा गिरती है। इसलिए ऐसी जगहों से हमें बचना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बिजली से बचाव कैसे करें। बिजली से बचने हेतु हमें किसी मजबूत सतह वाले मकान के नीचे रहना चाहिए। अगर आप खुले आसमान के नीचे हैं तो उकड़ू बैठ जाइए, जिससे आपकी लंबी हाइट बिजली को आकर्षित न कर सके और कानों पर हाथ रखकर कानों के पर्दे को फटने से बचा सके। लंबे पेड़ पौधों व टॉवर से दूरी बना लें और मोबाइल फोन के प्रयोग से बचें। एक रोचक बात यह भी है कि कई लोग बिजली के कड़कड़ाहट की ध्वनि से डरने लगते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम होगा कि ध्वनि की गति धीरे होती है। ये ध्वनि बिजली गिरने के कुछ मिलीसेकंड के पश्चात आपको सुनाई देती है, जबकि बिजली पहले ही गिर जाती है। वर्तमान में मकान बनाते समय इंजीनियर बिजली से बचाव हेतु एक लंबी रोड को इमारत से सटाकर डाल देते हैं, जिससे ये रोड बिजली के झटके से मकान को बिना नुकसान पहुंचाए बचा देती है। यह बिजली को सीधे जमीन में प्रवाहित कर देती है। इस विधि का उपयोग करने से मकान या ऊंची इमारतें अपनी टूट फूट से बच सकती है। अब आप बिजली के पैदा होने के कारण से लेकर उससे बचाव के उपाय समझ गए होंगे, इसलिए किसी चंदन गोह से डरने की जरूरत नहीं होगी। बिजली के डर से इन जीवों की हत्या न करें। इसी के साथ शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।